बिल्कुल देखते हैं जी। अनपढ़ आदमी हूँ लेकिन वैसे देखता हूँ। अखबार में देखते हैं? हाँ, अखबार देखते हैं। बढ़िया लगता है। हाँ, अखबार अच्छा लगता है लेकिन है कुछ नहीं, हवा का मामला है। हवा में सब चल अड़ाते रहा हैं, हाँ, हवा में चल रहा है मामला। हमें तो ऐसा लगता है कि अब की बार समाजवाद। है इन्हीं कामों की वजह और भी काम करेंगे वो जब बनाएंगे तो उसके बाद काम नहीं करेंगे जी वो। से भाजपा से कोई उम्मीद नहीं रही। नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं रही। 10 साल हो गए देख रहे जी, अभी कोई फायदा ही नहीं हुआ। 10 साल और मैंने ये देखा कि आज जो राजनीति है वो अपने उसके स्वार्थ की कर रही है, हवा की राजनीति कर रहे हैं। पहले जो विधायक एमपी रहते थे वो लोग खेत पर आते थे, आज में हवा में उड़ के फोटो खिंचवा के निकल जाते हैं। मुकेश चौधरी नहीं चाहिए। नहीं, हमने गाँव में कभी देखा ही नहीं है। मुकेश चौधरी नहीं चाहिए या भाजपा नहीं चाहिए? ये सरकार ही नहीं चाहिए हमें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 PM न्यूज नेटवर्क की टीम लगातार बनी हुई है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर की विधानसभा संख्या 2 नकुड़ में इस समय हम हैं। लगातार लोगों के बीच में बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें पब्लिक किस तरफ जा रही है, क्या सोच रही है, और पिछले जो 9.5 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का बीत चुका है उसमें क्या कुछ लाभ मिले हैं और क्या फ़ायदा हुआ, क्या जो 9.5 साल पहले जो स्थिति थी क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है। क्योंकि दावे तो बड़े बड़े हुए हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है इसकी पड़ताल करने हम निकले हैं। नकुड़ की अगर बात करें तो यहाँ पर एक अलग लेवल का माहौल बना हुआ है। लगातार चुनावी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस सपा का गठबंधन भी दिखा। आपने देखा पिछली वीडियोस में हमारी कि एक रोड का निर्माण का फीता कट रहा था, वहाँ पर भी हमने वीडियो की। आसपास लोगों से भी बात की, बहुजन वोटरों से भी बात की और भी अलग अलग स्थानों पे गए तो समझ में आया कि ग्राउंड स्तर पर क्या चल रहा है। लेकिन अगर बात करें सहारनपुर की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो जो गुज्जर वोटर हैं वो काफ़ी निर्णायक होते हैं। चाहे वो मुस्लिम गुज्जर की बात करें या हिंदू गुज्जर की बात करें, काफ़ी निर्णायक होते हैं और ये जिस तरफ जाते हैं माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें उसी दिशा में निकलेंगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना जो चुनावी जो समीकरण जो तय किया वो समीकरण था गुज्जर प्लस ओबीसी प्लस एससी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ पर झंडा गाड़ देती है। और दूसरी तरफ अगर बात करें जो फॉर्मूला बनता है समाजवादी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का, वो ये बनता है गुज्जर प्लस एससी और उसके साथ में यहाँ पे जो निर्णायक जो वोटर्स होते हैं उनको तय करते हैं और ये फार्मूला बनाते हैं जीत का। हम इस समय जो नकुड़ विधानसभा में हैं, नकुड़ विधानसभा में यहाँ पर हमारे साथ तमाम मुस्लिम गुज्जर हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि 2027 विधानसभा चुनाव किस दिशा में जा रहा है। और यहाँ की एक महत्वपूर्ण बात और है धर्म सिंह सैनी को लेकर के, जो 3 बार लगातार बसपा से विधायक रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनते हैं, समाजवादी पार्टी में आते हैं और 315 वोटों से हार जाते हैं। और हारने के बाद उन्होंने फिर से समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो अलग अलग जगहों पे जो बात हुई, वो ये पता चला कि उन्होंने अपनी राजनीति ख़त्म कर ली है, हर दल में रह चुके हैं। अब यहाँ से कोई नया कैंडिडेट पर्चा दाखिल करेगा और चुनाव लड़ेगा। इस तरीके की बातें हम शुरू करते हैं। सर, हमने पूरा जो समीकरण बताया वो लगभग मेरे ख्याल से सही था। जी 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 क्या चल रहा है यहाँ नकुड़ में? आप गुज्जर हो? जी हम मुस्लिम गुज्जर हैं जी। क्या चल रहा है गुज्जरों के मन में, क्या चल रहा है? क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी हुई, सरकार भाजपा की है, यहाँ से विधायक भी भाजपा के हैं, क्या किया उन्होंने जी ये जो हमारा बड़ा रोड है, जिससे ये यहाँ पे एक लाइन, ये रेलवे लाइन है यहाँ, ये हमारी सीमा है। खासकर जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, इधर मुस्लिम गुज्जर एरिया ज़्यादा है, उस टाइप पे मिश्रित आबादी है हमारी। इधर लामबंद होता है हमेशा बीजेपी खिलाफ। ये इस वाला माहौल तो ये चिलकाना साइड का, उधर जाके बीजेपी एक मुश्त वोट पाला है। लेकिन जो विकास है बीजेपी का वो भी ऐसे ही कर दिया बीजेपी। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ 100% वोट बीजेपी पड़ जा,
कुछ मुस्लिम है, वो वोट देते भी होंगे बीजेपी से। जी बीजेपी भेदभाव करती है, जी। और ये हमारा क्या कसूर है जी जनता का? जो लोग हैं, नेता हैं, जो उनकी वो कर रहे, बुराई कर रहे, अच्छा कर रहे, वो उनके साथ करनी चाहिए ना। हम तो किसान आदमी है। अब हमारे खेतों में जो हुआ, अभी हम दिखावे कच्चा गोर है, इतना पानी चलता है जी वहाँ को, हम निकल नहीं पाते वहाँ। तो इसमें हमारी क्या वो है जी? हम तो सरकार है, सरकार ने सबकी तरफ अब ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर यही चलता रहा हम कहाँ तक रहेंगे जी? हम भी अपना रास्ता ढूंढेंगे और बदलाव होगा मेरे हिसाब से, तो अगर यही कुछ रहा। या मुकेश चौधरी मेरे ख्याल से विधायक हैं। जी अब बात करें जो पिछला जो चुनाव जो अभी बीता है, उसमें जो आरएलडी थी वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और गुज्जर ने खुल करके सपोर्ट किया था। ये समाजवादी पार्टी की वजह सपोर्ट था या आरएलडी का इंडिविजुअल सपोर्ट था, क्या था ये? आरएलडी का तो इतना यहाँ कोई वोट नहीं है हमारे यहाँ। जो हैं वो भी, वो लोग तो सामाजिक लोग हैं, वो सेकुलर लोग हैं, वो तो चाहते भी नहीं कि बीजेपी को, पहले से सपोर्ट नहीं करते हैं ना, वो भेदभाव वाले लोग हैं। और मेरे ख्याल से इसका जयंत का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरएलडी कोई प्रभाव नहीं? नहीं पड़ेगा तो ये समाजवादी पार्टी गठबंधन की वजह से वोट गया था। जी। तो इस बार विकल्प क्या दिख रहा है? आरएलडी का क्या विकल्प है? गुज्जर क्या सोच रहा है? आरएलडी का विकल्प क्या सोच रहा है? गुज्जर तो पिछली बार भी सारा पीडीए पे ही था जी। हमारे जिले सहारनपुर का परसेंटेज उठा कर देख लो, सबसे ज़्यादा गुज्जर पीडीए पे ही था। ये सीट नगुड़ 315 वोट तो सारे थे। अब वो क्या कारण से हारे थे, वो तो अंदर की बात थी जी। जहाँ काउंटिंग सेंटर था, बाहर तो हार नहीं रहे थे। और जितने भी गुज्जर थे, जितना भी पिछड़ा था, वो सब पीडीए के साथ था। तो आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ हो? हाँ जी। आपसे बात करते हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं किसान आदमी हूँ जी, गांव में ही किसान हैं खेती आप? करते हाँ जी। गुज्जर हैं आप भी? जी। क्या गुज्जर क्या इस बार सोच रहे हैं? अभी तो चुनाव 2027 में 5 से 6 महीने लगभग है, लेकिन अभी आप लोग के चल क्या रहा है, मन में क्या चल रहा है? क्या लाभ हुए 9.5 साल में? क्या कुछ किया सरकार ने आपके साथ? क्या फ़ायदा हुआ? क्या बदलाव हुआ जीवन में? क्या रहा? हम तो जी पीडीए के साथ है और उसी को वोट देंगे। सिर्फ पीडीए आपको दिख रहा है? हाँ पीडीए दिख रहा है जी हमें तो। भाजपा से यहाँ विधायक है मुकेश चौधरी, जी। तो कुछ काम नहीं किए? गांव में तो कोई काम कराया नहीं जी ने अभी, न दिखाई दिए हमें उस दिन के में। आते हैं? नहीं आते जी। आप भी गुज्जर हैं? जी, गुज्जर क्या सोच रहे हैं? एक तो उम्र कितनी हुई लगभग आपकी? लगभग 60 साल के करीब होगा। 60 साल की। काफ़ी सरकारें आई गई, आपने सब देखा है। क्या चल रहा है इस बार माहौल 2027 विधानसभा को लेकर, और गुज्जर क्या सोच रहे हैं? स्पेशली आप लोग क्या सोच रहे हैं? गुज्जर तो पीढ़ी के साथ जाने को सोच रहा। क्यों? अजी ना तो कोई काम हुए हैं यहाँ इस सरकार में, कोई जो भी विधायक बना, कोई हमको तो काम देखे नहीं किसी काम के वास्ते। कोई काम हुआ नहीं? कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा, किसानों की अगर बात करें तो किसान के लिए सरकार ने बहुत काम किए हैं, और ये भी कहा जाता है किसान आंदोलन जब हुआ तो उसके बाद आप लोग आरएलडी के तरफ आप लोग का सपोर्ट हुआ, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन में थी। ये अब की क्या माहौल बन रहा है अगर इसको चुनावी दृष्टिकोण से अगर देखें तो? अजी सपा के ही साथ हैं, यहाँ तो दूर तक हैं, हम तो क्लियर ही हैं कहीं। एमआईएम भी आती है, असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम, ना तो मतलब नहीं है। सपा के साथ रहेंगे, इसी के साथ पहले थे। तो सपा के साथ रहेंगे, जी। कोई विकल्प नहीं बन रहा है? ना कोई भी तो कोई विकल्प नहीं रहा, यही रहा है कि सपा के ही वोट देंगे, इसी के साथ पहले रहे। आपका नाम क्या हुआ? समिति ने क्या चल रहा है इस बार यहाँ नकुड़ का माहौल? गुज्जर क्या करने वाला है, क्या सोच रहा है? यही करने वाला है जी, साइकिल चलेगी यहाँ। साइकिल क्यों चला रहा है? वो थोड़े 15-16 साल है, फूल में बड़े बड़ो। उससे पहले तो बसपा भी तो थी। हाँ थी तो जी, भी तुझे बदलना सोच रहे थे, साइकिल चलानी सोच रहे क्या यहाँ। क्या वजह है, साइकिल क्यों? जी बहुत दिन है गए थे, देखी थी यहाँ खंडर पड़ गए, तो साइकिल ही चलेगी जी यहाँ, तो साइकिल ही चलाऊँ। आरएलडी का क्या होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? यहाँ कुछ नहीं है जल्दी पलटी का, कोई मतलब नहीं है। ना जी कोई मतलब नहीं है। बड़े मुद्दे क्या होने जा रहे हैं आपके? बड़े छोटे हमारे तो सारे होते जा रहे हैं, इतना सरकार बदलती है, हमें सुकून मिलता नहीं। बस सरकार बदलनी है। हाँ सरकार बदलनी है। देखिए,
सरकार बदलने की बात हो रही है। मुकेश चौधरी इधर विधायक हैं। विधायक जी से कभी मुलाकात होती है चुनाव के बाद से, कभी हुई है? हुई जी एक बार। एक बार हुई है। एक बार। क्या बात हुई? एमपी साहब से भी और उससे भी मुलाकात हुई। वो एमपी साहब को तो गोली दी, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसमें कहते मामा जी ठीक हो, कहाँ ठीक हो, मगा कोई काम हो, मगर जी आप काम कुम करना कुछ नहीं, मगर आप तो हवा में सवार हो। वो तो फोटो में रह गई, एमपी साहब तो फोटो में रह गई। और हमें तो, हम सरकार से हमारा कोई लेन देन नहीं। हमें जो काम करेगा हम उसकी हमेशा उसके साथ रहेंगे। नहीं तो भाजपा तो बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे, अखबार में विज्ञापन छप रहे, करोड़ों के विज्ञापन। योगी जी पहले नंबर पे आ गए, मोदी जी पीछे रह गए विज्ञापन में, करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया। सब देखते नहीं अखबार आप? अच्छा, बिल्कुल देखते हैं जी। अनपढ़ आदमी हूँ लेकिन वैसे देखता हूँ। अखबार में देखते हैं? हाँ, अखबार देखता तो हूँ। बढ़िया लगता है? हाँ, अखबार अच्छा लगता है लेकिन है कुछ नहीं, हवा का मामला है। हवा में सब चल अड़ाते रहा है। हैं। हाँ, हवा में चल रहा है मामला। हमें तो ऐसा लगता है कि अब की बार समाजवाद, आपकी बार समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी पार्टी है। तो नकुड़ और नकुड़ विधानसभा में या पूरे सहारनपुर में? नहीं, हमें वो, हमको क्या मतलब, हमने तो अपना देखना है। अगर जो हमको रोटी मिलेगी, हमको तो सब आदमी, हर आदमी चका में देखेगा। अगर जब हम ही भूखे के मर गए तो हमें किसी से क्या लेन देन है हमारा। तो हमें तो यह है कि मैं सरसावा सलेमपुर गवाही में प्रधान रह चुका हूँ, भूतपूर्व प्रधान हूँ। और मैंने ये देखा कि आज जो राजनीति है वो अपने उसके स्वार्थ की कर रहे लोग, हवा की राजनीति कर रहे। पहले जो विधायक और एमपी रहते थे वो लोग ठेके पर आते थे। आज में हवा में उड़ के फोटो खिंचवा के निकल जाते हैं। अब के हमने अपने क्षेत्र का ही, अपने क्षेत्र का विधायक चाहिए। जो भी बाहर का आएगा हम उसको पे लेंगे, चाहे कोई भी आए। मतलब इसको समझा दीजिए, आपकी जो भाषा है इसको लोग अदरवाइज में ले लेंगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा वो अपना मतलब, अच्छा, नकुड़ विधानसभा में अपना आदमी हो। यहीं के नकुड़ का? हाँ, नकुड़ का समाजवाद हो। और बाहर अगर होगा तो आप लोग, हम बिल्कुल उसका खंडन करेंगे। आप लोग कहते हैं कि डंडे में तेल लगा के रखेंगे, इस तरीके की बात रखा हुआ है, बिल्कुल सोच लिया है, बाहरी के लिए? बिल्कुल सोच लिया। आते हैं, सलाम करते हैं और ठीक हो, और ठीक, फिर उसके बाद में तो गाड़ी की खिड़की में भी ऐसे से नज़र करते हैं। हमें बिल्कुल आज तक बुढ़ापा आ गया, 66 साल की उम्र आ गई। हमने भी 45 साल हो गए राजनीति करते, प्रधानी तक। उससे आगे हमारा कोई अभी तक कद नहीं पड़ा। वो ठीक है, अपने मामले में हम फिट है। अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को सोच रहे हैं? बस इसी पार्टी ने सोच रहे जी। हम तो पहले तो भाजपा पुष्पेंद्र छूट जात, और यही जो पार्टी है इसकी शक्ल बड़ी यही चलेगी, साइकिल चलेगी। असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुने हैं? है जी? असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुने हैं? मुसलमान सुने हैं। वो भी आए थे सहारनपुर में चुनाव के दौरान, आते ही हैं, अभी आएगा चुनाव तो फिर आएंगे। फिर आवांगे, फिर भी आवांगे, फिर भी। तो आप लोग जाएंगे नहीं मिलने? रैली होगी तो जाएंगे? तो हम तो इसी से मिलेंगे, अपने से ही जंगले से लगा वहीं जाएंगे। ओवैसी कुछ कर नहीं पाएंगे इस बार? और हम क्या कर सकें? और चुनाव तो लड़ेंगे, कैंडिडेट उतारेंगे तो मुसलमान उधर नहीं जाएगा? नहीं, उधर कहाँ जाएगा, उधर फिर तो इधर ही रहेंगे साइकिल में। हाँ। मतलब एमआईएम का कोई मतलब नहीं है? ना ना। ये मुस्लिम गुज्जर है जिनसे हम बात कर रहे हैं। आप भी नौजवान हैं, क्या सोचते हैं आप? हमारा तो यही साइकिल की चलेगी। साइकिल क्यों चलेगी? साइकिल ही क्यों? बाकी विकल्प क्यों नहीं कोई है? बस जी ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही काम हो रहे सारे, हिंदू मुसलमान हो रही जी, सफाई सबने एक साथ लेके चले जी। जी, हिंदू मुस्लिम का माहौल कौन बना रहा है? ये ऐसी हो जाए जी, बस जब एक साइड चलता हुआ दिक्कत तो ऐसी हो जाए। तो अभी चुनाव आएगा, तुम क्या करेंगे? क्या मुद्दे बड़े होने वाले हैं? बस यही है, हमारा तो साइकिल ही चलेगी जी हमारे यहाँ से। तो किस वजह साइकिल क्यों चलेगी? ये बहुत काम कर रखे जी अखिलेश यादव ने भी। क्या काम किया? एम्बुलेंस दे रखी और 100 नंबर, ये सब उन्हीं का काम है जी। अभी नहीं कामों की वजह से? जी, और भी काम करेंगे, हो जब बढ़ेंगे तो उसके बाद काम नहीं करेंगे जी वो। तो भाजपा से कोई उम्मीद नहीं रही? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं रही। 10 साल हो गए देख रहे जी, अभी कोई फायदा ही नहीं हुआ। 10 साल हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ, ये बातें हैं। आप क्या सोचते हो? हमारा तो ये सोच रहे हैं हम तो साइकिल के साथ में।
साइकिल क्यों पसंद है? साइकिल यही पसंद है जी, इसलिए है पसंद। देखो हम जितने दिन हो गए सरकार है, ये देखता रहे हिंदू मुसलमान गिरी चल रही इसमें साफ साफ बिल्कुल सरेआम जी। तो नफरत की जो राजनीति चलती है, जी हमने ना चाहिए नहीं ये सरकार, पहले तो बात यह है हमने साइकिल पे ही देना हो। अभी बता दूं किसान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अगर गट्टा हमने खाद के 1 लेना या 4 लेने, उसके लिए आधार कार्ड लाओ, फलाना लाओ, ढिगड़ा लाओ। किसान के इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा। हमने ये तो विधायक चाहिए ही नहीं बिल्कुल ये मुकेश चौधरी नहीं चाहिए? नहीं, हमने गाँव में कभी देखा ही नहीं है। नहीं, मुकेश चौधरी नहीं चाहिए या भाजपा नहीं चाहिए? ये सरकार ही नहीं चाहिए हमने। सरकार ही नहीं चाहिए? नहीं, सरकार ही नहीं चाहिए हमने। वो अब बात पूछ रही थी कि ओवैसी साहब ने तो मट्टी पलीत कर दी, खासकर मुस्लिमों की। ये सीटें पिछले जो चुनाव हुआ था 22 का 315 वोट से आ रहे थे। उसने एक मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ बीदपुर की एक महिला थी, उसने वो लाके यहाँ लड़ा दी, 3600-3800 वोट लेके गई वो, 315 सीट हार गए हम। अब उसे नहीं गठबंधन करना चाहता कोई, उनकी कोई भाषा शैली ऐसी है या उनका कोई तरीका ऐसा है। अब उनका कोई क्षेत्र नहीं है, वो ठीक है, वो एक उनका अलग लेवल है वो अपना, बाकी उन्होंने कम से कम 50 सीटों को नुकसान दे रखा है जी। ओवैसी साहब ने ये बात बड़े नेताओं से करनी चाहिए, न कि पब्लिक को उल्लू बनाना नहीं चाहिए उन्हें। अब हम लोग आ जाएंगे उनकी बातों में आ जाए, तो खासकर मुस्लिम लोग हैं, अभी मुस्लिमों के पास कोई रोशनी नहीं है कहीं भी देखने की। एक तरफ जहरा एक तरफ खाई, यूज हो रहा, सब यूज कर रहे। समाजवादी से कुछ उम्मीद है लोगों ने, खासकर देखो कोई गलत सोच के लोग हैं उनको तो कहीं भी कोई भला नहीं हो सकता, नहीं होना भी ना चाहिए उन लोगों का। अब हमें पता लगा था जी 6 तारीख में वो अखिलेश जी आ रहे सहारनपुर में, और खासकर गुज्जर कम्युनिटी देख लेना आप, समाजवादी का कम, गुज्जरों का मेला ज़्यादा होगा। गुज्जर इकट्ठा होने वाले हैं। गुज्जर देख लो आप, एक एक आदमी को एंट्री गेट से गिन के देख लो, सब गुज्जर, खासकर गंगो, नकुड़ और बेट, ये तो जी बड़ी तादाद में मुस्लिम गुज्जर, हिंदू गुज्जर मिश्रित आबादी है इनकी, तो देख लेना आप क्या होगा। इस बार गुज्जर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे 100% हैं। कसम खा के बैठ गए। कसम खा के बैठ गए जी जाना। हमारा जो बीजेपी के जो विधायक है या कोई एमपी है, ये व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है लोगों से, वो तो वो काम करेंगे जो पार्टी उन्हें कहेगी, सरकार उन्हें कहेगी, वो तो वो कर लेंगे। वो इधर आ जाए, वो आज इन लोगों की बात कर लेंगे। ये मसला नहीं है, सरकार की नीतियों के खिलाफ एक जन आक्रोश है, लोग बदलाव चाह रहे हैं, और ख़ासकर गुजरों का विधायक एमपी तक बना देती है बीजेपी। हमें वो सम्मान नहीं देती है जिसके हम हकदार हैं, जिसका हमारे पास इतना बड़ा एरिया है, हम जमींदार हैं। आप पश्चिम लैंड देख लो, सारा गुजरों का है, जट्टों का है। बताओ ये सबसे ज़्यादा बेइज्जती नहीं लोगों की हो रही? नहीं, सबसे ज़्यादा जुट्टे फर्जी मुकदमे जेलों में नहीं 1 लोग डाल ले जाए। तो गुज्जर इस बार किसी भी तरीके से भाजपा के साथ नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये माहौल देख रहे हैं आप, ये समझ रहे हैं आप। ये मुस्लिम गुज्जर से हम बात कर रहे थे, नकुड़ विधानसभा में है, 2027 चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और वो तय करेगा कि अगले 5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन। नकुड़ विधानसभा में हम लगातार हैं और बात कर रहे हैं, विधानसभा संख्या 2 है, 403 विधानसभा में विधानसभा संख्या 2 नकुड़ विधानसभा सहारनपुर। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, क्या माहौल बनने वाला है। लोग समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो डायल 100 थी वो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में अच्छी सुविधा थी। एक उसके बाद जो एम्बुलेंस की सुविधा थी उसकी भी बात हुई, योजनाओं की बात हुई समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट की, साथ ही साथ किसानों के साथ जो दिक्कतें जो हो रही हैं उसकी चर्चा हुई, और गुज्जर समाज क्या सोच रहा है उसकी बात हुई। 6 तारीख को अगले महीने में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी यहाँ पर सभा होने जा रही है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव मौजूद होंगे, और उसको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोला है कि ये सभी वहाँ पहुँचेंगे और मैक्सिमम नंबर्स में गुज्जर समाज होगा, और उनकी जो भागीदारी है, जो हक है, उस हक की बात इस गवर्नमेंट में नहीं हुई है, इसकी भी बात कही है।
पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी, तो आरएलडी को सपोर्ट मिला, जयंत चौधरी यहाँ से एक सितारा बन के चमके। लेकिन जब भाजपा में ज्वाइन किया तो कहा गया कि चवन्नी पलट गई, और अब गठबंधन में ना होने के कारण आरएलडी को नकारा जा रहा है। यहाँ से कहा जा रहा है कि आरएलडी को सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से। फिलहाल जिस विधानसभा सीट में हूँ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट थे वो सेकंड नंबर पे थे, 315 वोटों से हारे, और पहले वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, उससे पहले बसपा से विधायक रहे, यानी हर पार्टी का उन्होंने स्वाद चखा है और अब अपनी राजनीति ख़त्म कर ली है। लोग यहाँ के लोकल कैंडिडेट को चाह रहे हैं, कह रहे नकुड़ विधानसभा का खुद का कैंडिडेट हो उसको सपोर्ट करेंगे, और बाहरी होगा तो उसका खदेड़ा होगा। 2027 विधानसभा चुनाव किस दिशा और किस दशा में रहेगा, लगातार आप तक अपडेट होगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खासकर नकुड़ विधानसभा या सहारनपुर के, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई सवाल हो सवाल लिखिए, आपके सवाल आपके मुद्दे सब उठेंगे। क्षेत्र लिखिए, हम आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।